नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस वीडियो में हम चर्चा करें आज के एपिसोड की। इसके पहले 22 जनवरी को जो मैंने वीडियो डाला, जो कि एक मिनी वीकेंड का बाद, जहां पूरे वीक के मैंने मुद्दे उठाए थे और उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी, वो पहले आप सुन लीजिए। पर जहां से मैं समझ पा रहा हूं, जहां से मैं देख पा रहा हूं, शायद मेकर्स इनको और ज़्यादा पंप करना चाहते हैं। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है कि इनकी अच्छी खासी क्लास लगनी चाहिए, बट अगर मैं क्रिएटिव टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो हो सकता है वो लोग ऐसा कर दें कि इस वीकेंड और इन्हें ज़्यादा पंप किया जाए और हवा में उड़ाया जाए, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि किस कदर ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्लासी, रूल बुक से चलने वाले, सच बोलने वाले और मोरालिटी की मूर्ति बनने वाले ये दोनों मियाँ बीवी कैसे अपने ही बोले शब्द खा रहे हैं। तो अगर क्रिएटिव टीम इन्हें और ज़्यादा एक्सपोज करना चाहे तो हो सकता है ये निकी को और पंप कर दें या फिर रुबीना को और ज़्यादा पंप कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ये कतई घटिया चले जाए। ये भी एक क्रिएटिव टीम का कॉल हो सकता है कि शायद इन्हें बैश ना करते हुए अतरंगी बातें निकाल दी जाएं। जैसे कि मैंने कहा, रुबीना और अभिनव का रिलेशनशिप के ऊपर ही पूरा एपिसोड फोकस कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ, हमने कुछ गलती नहीं की। तो ये इसी माइंडसेट में जाएंगे और ज़्यादा गलतियां करेंगे। ये एक क्रिएटिव कॉल हो सकता है। तो रही बात इविक्शन की, तो जिस तरीके से निकी इनके साथ रहकर इन्हीं को एक्सपोज कर रही है, तो क्या पता शायद ये लोग निकी को नहीं निकालें, सोनाली जी को निकाल सकते हैं, बिकॉज एनीवे शी इज गुड फॉर नथिंग। तो जैसा कि आपने सुना, जो मैंने 22 जनवरी को कहा, लगभग वैसा ही हुआ यहाँ पर इस वीकेंड पर। अब इसे अब विडंबना कह सकते हैं कि सलमान वरुण धवन की शादी, अपनी पिक्चर की शूटिंग वगैरह में बिजी रहा। तो यहाँ पर रुबीना और निकी की कोई बैशिंग नहीं हुई। अब इन्हें एक तरह से पंप मिल चुका है। एंड जैसा कि 22 को मैंने कहा था कि अगर इनकी बैशिंग नहीं होगी तो थोड़ा पंप अप मिल जाएगा, उसके बाद ये और ज़्यादा घमंड में जाएंगी और फिर और ज़्यादा खुद को एक्सपोज करेंगी। तो अब ढर्रा लगभग वैसा ही होने वाला है शो का। और रुबीना का घमंड इस कदर बढ़ चुका है कि एक वीक पहले तक ये रुबीना दरवाजे पर खड़ी, जब राखी ने इससे पूछा था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर आपके पति से लव लपाटा करूं या फिर ऐसा कुछ, तो रुबीना कितने प्यार से आटे की लोई बेलते बेलते वो ऐसे करके, राखी जी इसमें पूछने की क्या बात है, प्यार तो बांटने से बढ़ता है ना। और कल के एपिसोड में जो हमने देखा ना कि दिस इज चीप, ये है रुबीना जो मतलब के लिए लोगों को यूज करती है, मतलब के लिए। हाँ, प्यार बांटने से बढ़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा था उस एपिसोड के रिव्यू में भी कि अभी देखना कुछ दिन बाद यही बोल पड़ेगी, चीप चीप चीप। कितना सही ऑब्जर्वेशन है रुबीना के बारे में मेरा। तो यहाँ पर ये जब कल राखी पूरी बॉडी पर अभिनव, यार आगे जो लिखा वो तो समझ आ रहा, पीछे कौन लिखने गया होगा उसकी पीठ पर अभिनव कहीं क्रिएटिव टीम से या कोई वॉशरूम के अंदर से कोई सीक्रेट रास्ता तो नहीं है, क्या पता गुप्ता उसी रास्ते से बाहर जाता हो, वी डोंट नो, ऐसा हो भी सकता है। तो कल हमें ये सब देखने को मिलेगा। राहुल और अली के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी हमें देखने को मिलेगा अबाउट द नॉमिनेशन। अब ये लोग राहुल अली की दोस्ती तोड़वाने के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए इस एपिसोड में आज कलर्स का जो पिछले सीजन का फिक्स्ड विनर था, वो इस सीजन की फिक्स्ड विनर का डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेज दिया। आई एम नॉट सेइंग कि शुक्ला ने पूरी तरह से जस्टिफाई या सपोर्ट ही करा है, वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, लेकिन मेकर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ने में शुक्ला ने खुद को एक्सपोज कर दिया। ये शुक्ला आज अभी एक कॉलर ने जब पूछा था कि राहुल तुमने कौन से तीर मार लिए, तो यहाँ पर जब सवाल पूछा गया शुक्ला के द्वारा कि राहुल तूने कौन से तीर मार लिए, तेरी कौन सी विनिंग क्वालिटी है, हालांकि राहुल ने अपने जवाब दिए, बट एक टेक्निकल जवाब ये हो सकता था कि भाई विनिंग क्वालिटी की बात कोई और करे तो अच्छा लगता है, तू तो मत कर, और मैं क्या तीर मारूंगा यार, मारना कूटना ये सब, पुश मारना या धक्के मारना ये सब तो तेरा काम है, और अगर धक्के मारना, लोगों की फैमिली पर जाना, पड़े पड़े कंबल में दंगल करना, ये अगर विनिंग क्वालिटी है भाई, तो फिर ऐसी विनिंग क्वालिटी हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर शुक्ला खुद को ही एक्सपोज कर गया। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था ये शुक्ला का सत्संग है भाई, ये है शुक्ला जो पिछले सीजन में ऐसी तू तेरे बाप की मिस्टेक, पुश करना जरा सी बात पर, इवन माहिरा को तो एकदम वो, हालांकि पर्पजली नहीं था पर धक्का तो लगा ही था उसको, और एक वो मड वाली कीचड़ वाली टास्क में भी ऐसे करके माहिरा को धक्का दिया ही था। उसके बाद ये शुक्ला यहाँ बोल रहा था अभिनव को कि यार ये शो में डू यू रियली फील कि इस शो में कोई किसी को मारेगा। अरे भाई, लोगों ने तुझे देखा है, लोगों ने तुझे देखा कि जब तू धक्के मार मार के विनर बन गया, तो क्या पता कोई शो में ऐसा कर ही। तो चाहे शुक्ला का माहिरा से पंगा हो या फिर इस सीजन में विकास गुप्ता ने अर्शी को धक्का दिया है, तो एक आदमी ने औरत को धक्का दिया है और ये हो चुका है।
तो यहाँ पर ये जो अभिनव कह रहा था कि क्या पता कोई मार ही दे, तो उसका एक कहीं ना कहीं सही था। बट सिद्धार्थ शुक्ला का भी ये कहना सही था कि भाई तू राहुल वैद्य की पर्सनैलिटी जानता है कि वो बात करता है लेकिन पुश नहीं करेगा, तो ये चीज़ 3, 4, 5 वीक में समझ आ जाती है। लेकिन 17 वीक तक तुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, तो एप्पल कम का थोड़े बादाम खा। और ये आदमी जिसे 17 वीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब जाके समझ आ रहा है किसी का इंटेंट, तो भाई तेरे के अंदर कौन सा दिमाग है? तेरी बीवी कह रही है कि तेरा दिमाग IQ सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और तुझे 17 वीक लग गए समझने में है? गेम फॉर्मेट, इंटेंशन, ये वो। तो अभिनव खुद ही अपना पोपट करा था। उसके फैंस भले ही कॉल कर करके उसको ग्लोरीफाई करें, बट ये दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के नल्ले हैं। नल्ले से याद आया, तुम्हारा नल्ला क्यूट, लेकिन राहुल का नल्ला बोलना गाली लगता है। अगर निकी उसे नल्ला बोले, या राखी की भी आज झूठ की पोल खुल गई। जिस तरह वो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जब राहुल के लिए जितने कॉल आए, हर कॉल में राखी बहुत कूद रही थी, लेकिन जब एक कॉलर ने कॉल करके राखी की पोल खोल दी तो नहीं 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 नहीं। कितना कन्वीनियंटली अभिनव शुक्ला ने भी अपने सुर बदल लिए ना। राहुल अगर नल्ला बोले तो ये नल्ला उधर बड़ा रॉन्ग लिया जाता है पंजाब साइड। तो भाई यहाँ पर औकात या फिर क्रिमिनल माइंडेड या फिर पप्पू सिंगर या नल्लू मीटर, ये भी तो ऑफेंसिव वर्ड हो सकते हैं किसी के लिए। और नल्ला बोलने की शुरुआत एक्चुअली में राहुल ने नहीं, इसने की थी, निकी ने। जब ये तुम्हारी 23 साल की साली, अब भाई साली गलत वर्ड नहीं है, रूबीना की छोटी बहन इज इक्वल टू अभिनव की साली, ठीक है। तो अभिनव की एक साली वो ज्योतिका, वो देखो भैया फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या फिर भेड़ चाल का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, कोई ज्योतिका से सीखे हैं। उन्होंने सिर्फ 40 वीडियो डाले हैं व्लॉगिंग के, किचन में रेसिपी के, और 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और एक हमें देखो साला 1000 के ऊपर वीडियो डाल चुका हूं, आज तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए हमारे। आप समझ सकते हैं क्यों ये मैं नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या अंधी भेड़ चाल के खिलाफ रहता हूँ। या घोड़ों को मिलती नहीं है घास, वो गधे खाते हैं च्यवनप्राश। या अंधी फैन फॉलोइंग रूबीना की कैसे इनकैश की जाए, ये कोई रूबीना की बहन से सीख ले। उसका चैनल देखो, अब कुछ दिनों में 3 लाख पार कर जाएगा। जबकि वीडियोस क्या कुकिंग के, आज देखो मैंने क्या डाला, आज मैंने भाई गजब है यार। इसलिए मैं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म से बहुत बहुत चिढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ हार्ड वर्किंग लोगों का हक छिन जाता है। अब खैर ये तो कलयुग के भाई हैं, तो ये होगा जब तक सच या सच्ची बात घर से बाहर निकले तैयार होगा, तब तक तो झूठ ये अंधी भेड़ चाल को टारगेट करके पूरी दुनिया का चक्र पूरा कर लेता है और लोगों को सच लगने लगता है। खैर यहाँ पर शुक्ला यहाँ पर आया था होस्ट का ऑडिशन देने, क्योंकि सलमान तो अभी वरुण धवन की शादी में, कल कम्मो ने ऑडिशन दिया, आज शुक्ला ने ऑडिशन दिया। शुक्ला का ऑडिशन तो भी थोड़ा बेटर था, बट वो होस्ट मटेरियल नहीं है, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ये शो हम इसलिए नहीं बनाते, मतलब फ्लो में वो लाइन भी पढ़ गया कि ये शो हम इसलिए नहीं बनाते। जब वो निकी को समझा रहा था कि ये मी टू मत करा कर, तू इरिटेटिंग हो गई है, तू एक टाइम पर अच्छी थी लेकिन अब तू बड़ी बोर कर रही है। अब यहाँ ये सीज़न 13 का फिक्स्ड विनर और इस सीज़न की जो फिक्स्ड विनर है, इनके बारे में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि मैंने समझी हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले सीजन का फिक्स्ड विनर था, उसके साथ एंड तक एक बच्ची थी, दूध पीती बच्ची। वो इतनी दूध पीती बच्ची थी, उसे दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। वो तो ऐਵੇਂ ही बचपन में कभी गौतम को पप्पियाँ मारती थी, कभी कार्तिक को, कभी सलमान, हाय हाय दौड़ दो 5, इतनी मासूम बच्ची थी, ठीक है। पिछले सीजन के फिक्स्ड विनर के साथ एक बच्ची, प्लस इस सीजन के फिक्स्ड विनर के साथ एक 23 साल की बच्ची जो बचपन में बोल देती है तुम तो दिखते नहीं हो, चड्डी नहीं पहनता, वो चड्डी नहीं पहनता है। और भोली तो इतनी है कि मुंह पे लगाने वाला ऑक्सीजन मास्क अंडरवेयर में छुपा लेती है। वो तो खैर उसको क्रिकेट का गार्ड समझ रही थी ऑक्सीजन मास्क को, कि वहाँ पर छुपा लिया। तो पिछले सीजन के फिक्स्ड विनर के साथ एक बच्ची चिपकी रही, और यहाँ इस सीजन की फिक्स्ड विनर के साथ भी एक बच्ची चिपकी हुई है। और पिछले सीजन के फिक्स्ड विनर के जब ये मीडिया आया था, उन्होंने भी फिक्स्ड विनर से कोई तीखे सवाल नहीं पूछे थे। यहाँ पर भी फिक्स्ड विनर से कोई तीखे सवाल नहीं पूछे गए। वहाँ आसिम को टारगेट किया गया, यहाँ पर जानबूझकर राहुल को टारगेट और डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई है। ये सिमिलैरिटीज़ हैं जो कलर्स का पैटर्न आपके सामने रखती हैं कि उनके प्रोजेक्टेड या फिक्स्ड विनर की राह में अगर कोई रोड़ा अटकाने वाला ऐसा कंटेस्टेंट आ जाए जो कलर्स की स्क्रिप्ट में आउट ऑफ सिलेबस वाला तड़का मार दे, तो उसे डिमोटिवेट या टारगेट कैसे करना है, या इसका खेल कैसे खराब करना है, या पब्लिक के सामने उसके बारे में एक फॉल्स नैरेटिव कैसे क्रिएट करना है, ये कलर्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मीडिया ने पिछले सीजन में आसिम को टारगेट किया, और यहाँ पर भी, और कॉल्स भी अगर आप देखें तो पिछले सीजन में आसिम को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाले कॉल आते थे, यहाँ राहुल को डिमोटिवेट करने वाले कॉल आ रहे हैं। एक भी कॉल रूबीना के लिए नहीं आया। इसके बाद हमने वो
राघव और हर्ष की कॉमेडी देखी। राघव का मैं जबरा फैन हूँ, उसके डांस मूव्स का, और अब तो धीरे धीरे मैं हर्ष का भी फैन होता जा रहा हूँ भाई। इतने अच्छे वन लाइनर लिखे उसने, इतने अच्छे पंचेस लिखे उसने कि 3 जनरेशन के बाद अब आएगा राखी नाम का जनरेटर। और अच्छी अच्छी कॉमेडी की। रश्मि भी आई थी और वो टीना दत्ता भी आई थी। अब देखो भैया ये सब आ रहे हैं, आसिम नहीं आया। आसिम के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि उसे घमंड हो गया इसलिए शो नहीं आया, जिस शो ने इतनी पहचान दी। अरे भैया जिस शो ने इतनी पहचान दी उस शो में उसको टॉर्चर कितना किया गया है। और ये बिग बॉस के जो कलर्स के जो नल्ले एक्टर्स हैं, जो कलर्स के पेरोल पर पलते रहते हैं बेरोजगार योजना के तहत, बुला लेता है बिग बॉस इनको। अब इनके पास कोई काम धाम बाहर होगा ही नहीं, इसलिए आ जाते हैं मुंह उठाकर। अब आसिम के पास ऑलरेडी अच्छा खासा काम चल रहा है ऊपर वाले की दया से, करम से, तो फिर वो क्यों आए? और अंदर आए तो फिर वही जख्म ताज़ा हो जाए जिस घर में उसको इतना बेइंतहा टॉर्चर किया, ह्यूमिलिएट करा, सही होकर भी उसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। और वो ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि 140 दिन के आसपास वो उस घर में रहा, बहुत कुछ झेला, अब उस जोन से निकलने में उसको टाइम लग रहा है, तो वो नहीं आ रहा है, तो उसे उसका घमंड बोला जा रहा है। भाई ये घमंड नहीं है, ये इट्स लाइक कि आपको जहाँ इतना बेइज्जत किया गया हो अब वहाँ पर वही जाओगे, वही सब मेमोरीज। तो अच्छा है ना कि वो बाहर अपना काम कर रहा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है। एटलीस्ट कलर्स के जो फेसेस हैं उनकी तरह नल्ला तो नहीं बैठा कि कॉल आया चलो आ जाओ, कुछ काम नहीं है, पहुंच गए मुंह उठा के। तो अच्छा है कि आसिम नहीं आया। शुक्ला के साथ साथ यहाँ पर वो भी आ गई थी, रश्मि और टीना। उतरन 12 साल हो गई, क्या उतरन अभी भी आता है क्या कलर्स पे? अगर उतरन अभी भी आता है तो उसका जश्न मनाना सही है, अदरवाइज इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, उनको उतरन वाली टास्क करवानी थी कि कौन किसकी उतरन है। भाई सबसे सिंपल सा सवाल है, सबसे बड़ी उतरन निकी तंबोली है? लेकिन यहाँ पर निकी तंबोली या फिर रुबीना, ये दोनों में इतना दम है, इतनी बेहयाई है कि ये लोग कह रहे हैं कि अली की छत्र छाया में राहुल खेल रहा है। भाई इससे बड़ा जोक हम सुन नहीं सकते। अली तो शो में आई थिंक 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आया था, तब तक राहुल किसकी छत्र छाया में था? राहुल का तो डे 1 से तुमसे पंगा है, और तुम्हारा भी राहुल से डे 1 से पंगा, तब तो अली नहीं था। तो ये लोग यहाँ पर कुछ भी बोल देते हैं। छत्र छाया में एक्चुअली अभिनव चल रहा है, एप्पल क्वीन की टोकरी में लेकर के चल रही हैं वो अपने लाडले को, और निकी तो कठपुतली है ही सही। निकी कहती है, एक कॉल भी आया था राहुल के लिए कि आप इनको तो कठपुतली बोल देते लेकिन आपको जमूरा या चमचा क्यों ना बोला जाए। अब देखिए भैया मेरा तो फंडा सिंपल है, सलमान ने ऑलरेडी ऑफिशियली बोल दिया है कि राहुल अली का जमूरा है, ठीक है। अगर राहुल अली का जमूरा है, उसके बोलने के बाद से राहुल ने गेम में काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब वो फ्रंट फुट पे थोड़ा खेलता है, हमें अच्छा दिखता है, राइट ट्रैक पर जा रहा है। तो अगर राहुल जमूरा है तो फिर राखी कठपुतली क्यों नहीं है? और अगर राखी कठपुतली नहीं है तो फिर राहुल भी अली का जमूरा नहीं है, या फिर वाइस वर्सा नहीं है। लेकिन इस एपिसोड में एक चीज़ हमें बड़े अच्छे से समझ में आई है कि यहाँ पर जो रुबीना बोलती है, निकी हूबहू वही बोलती है, वही करती है। इनफैक्ट सलमान खान ने खुद लास्ट वीकेंड बोला था कि राखी आप भले ही अपने मुंह से कुछ भी कहो लेकिन आप कठपुतली लगती हो रुबीना की। और रुबीना जो भी बोल देती है ये सब लोग हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, जब ये रश्मि और इन सब के सामने जो टास्क चल रही थी। और निकी जो दूसरों को बोलती रहती है आप तो दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, इसको आई थिंक किसी ने वो जो कल हमने देखा था ना वो फ्रंट पेज वाला टास्क, 9th नंबर पे इसकी फोटो थी छोटी सी। किसी भी मीडिया वाले ने या कुछ कॉलर ने भी नहीं बोला कि आप तो दिखती नहीं। इनफैक्ट जो सवाल मैंने हाईलाइट किए थे, मेरा तो कोई भी सवाल कभी पिक होता ही नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि मैं इनकी रिमोट वाली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल नहीं सकता। हालांकि ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसे कई लोग फेक बोलेंगे, लेकिन ये रियल है भाई, ये रियलिटी है। पहले आप अगर अपने सवाल भेजते हैं वहाँ पर, वो रिव्यू कमेटी जो होती है वोट की कलर्स की, वो आपके सवाल सुनती है। उसके बाद आपको वो लोग कॉल बैक करते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं कि आपका सवाल क्या है, आपने ऐसे भेजा है, आप दोबारा से भेजो, इस बार अपने नाम, नंबर और आप कहाँ से बोल रहे हो और आपका सवाल, फिर आपका सवाल अप्रूव होगा। तो ऐसे करके ये जो कॉन्वर्सेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ ये होता है कि आपको सवाल किससे करना है, नहीं उससे मत करो, आप किसी और से करो। आप इनके प्रोजेक्टेड या फिक्स्ड विनर से सवाल पूछ ही नहीं सकते। ये है एजेंडा और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने इस वीक के रिव्यू के टाइम ही मैंने बोला था कि मैं आई थिंक 15 के आसपास मैंने सवाल भेजे हैं,
सिर्फ रूबीना और निकी और अभिनव से, लेकिन मेरा सवाल कभी हाईलाइट हुआ नहीं। और आपने देखा 2 दिन में रूबीना से भी कोई सवाल नहीं किए गए हैं, इनफैक्ट लास्ट वीक भी कोई सवाल नहीं था। तो ये इनका एक पैटर्न है जो कि आपको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे फीफा फूज वाले लोग या फिर दोस्त सनत क्यूटनेस का जन्म बच्ची दंगल करती कंबल में दंगल करे, पप्पियां बांटे, हाय 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 करके वल्गर डांस करे तो चलता है, वो क्यूटनेस है। तो फॉल्स नैरेटिव इन लोगों ने पिछली बार भी चलाया, जनता वो बातों में आई, और इस बार भी ये लोग फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जो देखते हैं उस पर सच कर बिलीव कर लेते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद वीकेंड पर सलमान जब इनकी रियल औकात इन लोगों को दिखाता तो ये लोग रोना शुरू करते कि बायस्ड है, साजिश है, ये है वो है। तो ये फॉल्स नैरेटिव चलाना अगर कोई आर्ट होता तो रूबीना और उनकी पूरी टीम उसकी मास्टर होती, पिकासो होती फॉल्स नैरेटिव चलाने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से फॉल्स नैरेटिव चला सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने यहाँ पर उस फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है। अब हर कोई यही कहेगा कि रूबीना इतनी दूध की धुली है कि उसके लिए कोई भी सवाल नहीं आया। सोचो वो कितनी अच्छी और जेन्युइन प्लेयर है कि ऑडियंस को उसमें कोई कमी ही नहीं दिख रही है। ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई नहीं देखेगा कि उसके लिए भी कई लोग सवाल भेजते हैं, लेकिन मेकर्स सवाल हाईलाइट ही नहीं करता है। ऐसे ये अपने जो फिक्स्ड विनर्स होते हैं इनके लिए एक माहौल बना देते हैं, इन्हें यहाँ तक अपनी मिनिमम गारंटी के थ्रू लेकर के आते हैं डे 1 से। उसके बाद लास्ट में फिर वोटिंग का बोल देते हैं कि देखो पब्लिक ने जीता है। अरे पब्लिक के हवाले अगर सब कुछ होता तो ये रूबीना अभिनव काफ़ी पहले निकल गए होते। आप बस इनका पैटर्न समझ जाइए, 10 से 12 वीक का मिनिमम गारंटीड स्टे होता है इनका। उसके बाद लास्ट में जब 12 वीक हो जाते हैं तब तक माहौल बन जाता है, पब्लिक टूट के पसंद करने लगती है। पेड पीआर्स बोट्स इतना माहौल बना देते हैं इनके लिए, पेड पीआर्स स्पेशली, कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। और फिर लगता है कि यार ये 12 वीक तक टिक गई है तो इसमें कोई दम होगा, कोई बात होगी। ये नहीं देखते हैं कि 12 वीक तक इनको यहाँ पर लाया गया है सेव कर के। जब ये इविक्शन में जाने की नौबत आती है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं, किसी और को निकाल देते हैं, और यहाँ पर बोला जाता है कि वोट कम आए थे, ज़्यादा आए थे, ये था वो था। कुछ नहीं था जी, 12-13 वीक इनका गारंटेड स्टे होता है। उसके बाद पब्लिक वोटिंग का फिर बोल देते हैं कि पब्लिक ने विनर बना दिया। इनके गेम को समझने की बस आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता है। तो ये है मेरा पूरा एक रिव्यू कल और आज जो घटनाएं घटी हैं एपिसोड के बारे में। कुछ शुक्ला फैंस को भी लग रहा होगा कि ये शुक्ला कर क्या रहा है, लेकिन क्या है कि पिछले सीजन के शुक्ला फैन अब इस साल के राहुल फैन बन गए। उनको भी तकलीफ तो हुई होगी और वो भी छुप के देख रहे होंगे कि यार कहीं शुक्ला राहुल को कुछ ज़्यादा बोल न दे, क्योंकि फिर इधर डिफेंड कैसे करेंगे, उसको क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, सह लेंगे दोनों तरफ रह करके, और क्या। तो ये है मेरा एक पूरा रिव्यू एपिसोड में घटी हुई खास घटनाओं के ऊपर। बाकी ये डांस, मस्ती, कॉमेडी और वो डांस दीवाने का प्रमोशन और वो अतरंगी बातें, इस पर अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं। अब आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। झूठे वीडियो तो फॉल्स नैरेटिव इतना फैला चुके हैं कि दुनिया रूबीना को सती सावित्री की पहली औलाद मान रही है। पिछले वीक तक हाँ प्यार बांटने से बढ़ता है, लो पति पर डोरे डालो, और कल दिस इज़ वेरी चीप राखी जी, दिस इज़ वेरी चीप। वो स्त्री है रूबीना, कुछ भी कर सकती है, पल में तोला पल में माशा बन सकती है, लेकिन वो दूध की बहुत धुली है। तो कमेंट करें आपके ओपिनियन, और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।